श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया था। इस दिन देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी पूजा कर 21 आरतियां व कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 34वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि उद्धापन करने की शक्ति न होए तो ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि ब्राह्मण न हो तो गो का पूजन करें। गो भी न हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराजा, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही क्यों श्रेष्ठ माना है? वृक्ष को तो सब समान ही है। सूत जी बोले, पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का और पलाश ब्रह्मा रूप है, इसलिए उसका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव से को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेवी जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती ने क्रुद्ध होकर देवताओं को शाप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी शाप से वश विष्णु जी गया में पीपल, शिवजी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है, ज्येष्ठा रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल और मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम ले आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो उन्होंने देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा, जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ, दान, तप न होता हो, वहीं रह सकती हूँ। नीति धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूंगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे, वहां रहूंगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, जाता हूँ, जब तक मैं न लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक यहाँ कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा, और जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कार्तिक महात्म 34वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय।